चलिए ठीक है बाबू। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। आवाज ठीक जा रहा है काजल बाबू? आवाज ठीक जा रहा है ना? यस सर। चलिए अच्छी बात है। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे बाबू? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप हमको 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन? पहला तो आपको ऑर्डर पूछेगा। इक्वेशन फिक्स है बाबू, इक्वेशन आपका फिक्स है। पहला क्या पूछेगा? ऑर्डर पूछेगा। ऑर्डर पूछेगा और एंड डिग्री पूछेगा। ऑर्डर डिग्री एक ही साथ पूछता है, ठीक है ना? ऑर्डर डिग्री एक ही साथ पूछता है। कई मार्क्स में? 1 मार्क्स में। तो 2 क्वेश्चन पूछेगा तो कई 2 मार्क्स आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करेगा? वेरीफाई करने वाला पूछ भी सकता है ना, भी पूछ सकता है, ठीक है ना? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या दिया है, जनरल सोल्यूशन दिया हो रहेगा, उसको कहेगा कि वेरीफाई करो, बता दिया। तीसरा आपको क्या पूछेगा बाबू? कोई एक जनरल सोल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है ना? जनरल इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसको आपको क्या कहेगा कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए, ठीक है ना? तो वही अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरा वाला कर रहे हैं, ठीक है ना? तीसरा वाला कर रहे हैं। जैसे क्या सर? जैसे क्या? जैसे ये वाला किया ना, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी, कल इसको सोल्व किया, ठीक है? तब ये तुम्हारा क्या है? एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना? ये बाबू क्या है? मेरा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता। तो तुमको कहेगा इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? तीसरा टाइप क्वेश्चन हो गया, तीसरा टाइप क्वेश्चन हो गया, है ना? ठीक है, आप लोग इंस्टॉलमेंट में मत आइए, ठीक है? ठीक है सर। और फिर ठीक है, अरे इंस्टॉलमेंट में आता बहुत परेशानी होता है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या बोलेगा? चौथा क्या कहेगा बाबू? चौथा क्या कहेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा, जैसे d2/d, जैसे क्या दे दिया जाएगा बाबू? जैसे ये दे दिया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा d2/dx2, है ना? अब प्लस y इक्वल टू 0 कर देगा। तो कहेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप जनरल सोल्यूशन निकाले। यहाँ आपको जनरल सोल्यूशन दिया रहेगा तो कहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, जो ऑलरेडी हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आज भी हम लोग इसी को करेंगे। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग अभी अब क्या कहेगा? ये दिया हो रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, तो उससे कहेगा कि जनरल सोल्यूशन निकालिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, ठीक है ना? इसका हो गया था ना, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 पे 1 वाला, ये तो कल करवा दिए थे, है ना? ठीक है, ठीक है चलो। तो अभी इसी में बाबू, इसी में अगर यहाँ स्क्वायर दे दे, इसी में अगर यहाँ स्क्वायर दे दे, यहाँ स्क्वायर कर दे, यहाँ स्क्वायर कर दे, तो इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, है ना? इसको कैसे टैकल करेंगे? तो ये वाला देख लेते हैं ना, कुछ ना छोड़ेंगे। तो ये मेरा 4 प्रकार का क्वेश्चन है पूछता, ठीक है ना? इसी में हमको इतना समझाते समझाते इतना दिन लगा अभी, और पता नहीं कितना लगेगा, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे बाबू मेरे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे बाबू? कोई नहीं ना, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अब आप लोग भी लिखते चलिए क्वेश्चन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स, रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स, रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स, लिखते चलिए बाबू। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स, कौन सा? ये वाला बाबू, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दिख रहा है? ठीक है ना? हाँ सर दिख रहा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ, ठीक है ना? ठीक है, जहाँ पे क्या दिया हुआ, जहाँ पे क्या दिया हुआ, वेयर ए एंड बी आर क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो बता दिए कि क्या होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है कांस्टेंट, तीनों में अंतर तो बता दिए, ठीक है ना? तो फिर ए एंड बी आर बाबू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अभी आर्बिट्ररी में हमको ध्यान भी नहीं रहा स्पेलिंग लिखने, चलो ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करोगे? तो आपको हम कल बताए थे ना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा बाबू तो उसका 3 गो स्टेप तो लिखाए थे, ठीक है ना? उसी स्टेप को हमको क्या करना, फॉलो करना, उसी स्टेप को क्या करना बाबू, फॉलो करना, है ना? ठीक है सर ग्रुप में भिजवा दीजिएगा, मेरा 2 क्लास नहीं हो। तो यार पढ़िए ना, बाद में हम लोग बाद में बात करते हैं ना, ठीक बाबू? तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, आपको कल बताया था, ठीक है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। कैसे जनरल सॉल्यूशन है? क्योंकि सर उसमें क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा उसको जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, और जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे, जो ऑलरेडी हम आपको प्रीवियस क्लास में बता दिए, है ना? तो क्या करेंगे बाबू, जो पहले क्या करेंगे स्टेप्स में, पहले जो दिया हुआ है, पहले जो दिया उसको लिखेंगे, क्या दिया हुआ सर, क्या दिया हुआ, जो इक्वेशन दिया उसको लिखो। तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, है ना?
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपको क्या कहता है, उसके बाद आपको क्या कहता है कि उसके बाद ये कहता है कि कांस्टेंट अगर है वो अगर कांस्टेंट अगर बाबू जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर वो अलग हो रहा है तो उसको कोशिश करना अलग रखने की। क्यों सर? अलग रखोगे और उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, मेरा जीरो हो जाएगा, है ना। अल्टीमेटली हमको इसको डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन करते हैं कि फाइनल रिजल्ट में तुम्हारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, ठीक है ना। तो अगर बाबू पॉसिबल है, ध्यान से सुना क्या आपको बात बोल रहे हैं, यदि आपको पॉसिबल है, ठीक है ना, कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम सेपरेट कर पा रहे हैं तो सेपरेट करना, और उसको उसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ पे आप सेपरेट नहीं कर सकते, कैसे यहाँ सेपरेट करोगे बताओ। यहाँ पे आपके पास सेपरेट करने का चारे नहीं है, चूंकि एक्स बटा ए स्क्वायर है ना, ठीक है सर। यहाँ वन नहीं रहता बाबू, यहाँ वन नहीं रह के जीरो रहता तो तुम इसको इधर भेज देते तो उस केस में तुम्हारा सेपरेट हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तुम्हारा क्या दिया, यहाँ तुम्हारा वन दिया, ठीक है ना। तो इस कारण इसको अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दो, देखते हैं कुछ होता है। तो नहीं सेपरेट कर सकते तो इसी को डिफरेंशिएट करो ना, क्या दिक्कत है, नहीं सेपरेट करोगे, अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग जो दिया हो रहा है उसी को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करो बाबू, तो 1 बटा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो 1 बटा ए स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, ठीक है सर, प्लस 1 बटा बी कांस्टेंट है ना बाबू, बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। अब बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2y होगा ना, ठीक है सर। बाई स्क्वायर का 2y एंड 2y का डिफरेंशिएशन क्या, यार यहाँ x का डिफरेंशिएशन था तो dx x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 2x में बाबू x स्क्वायर में 2x है, फिर उसके बाद x का करेंगे, x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, यहाँ y का 2 बचेगा, इंटू कितना हो जाएगा, dy dx हो जाएगा, ठीक है सर। बराबर कितना, बराबर कितना, 0, ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करो ना, इसको इधर भेज दो, यहाँ तो अब मेरा जीरो आ गया ना, पहले ही ना बोले अगर आपको बाबू ये जीरो रहता तो इसको इधर भेजता, फिर ए बटा बी आ जाता, ठीक है ना, इसको इधर भेज देता तो एक्स स्क्वायर बटा बाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर आ जाता, आसानी से सोल्व हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जीरो नहीं था, यहाँ 1 था। अब इसको थोड़ा इधर भेजने की कोशिश करो तो देखो कुछ काम मेरा बनता है, बनेगा बनेगा जरूर बनेगा बाबू। कितना हो जाएगा, 2 बाई बटा कितना है बाबू, बी स्क्वायर है, नहीं समझ में आएगा पूछना, 2 बाई बटा बी स्क्वायर हो गया इंटू डी बाई डी एक्स है ना, ठीक है सर। बराबर कितना होगा बताओ हमको, इसको इधर भेजो तो कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। इसको इधर भेजोगे बाबू तो कितना हो जाएगा बताओ, 2x बटा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, इधर जाएगा तो माइनस में होना, हाँ सर, इस 2 से 2 कैंसिल करो ना, ठीक है सर। अब ये कांस्टेंट वालों को एक साथ कर दो, प्लाइन से आपको कल ही से बता रहे हैं, ठीक है ना, कल ही से बता रहे हैं बाबू, कल ही से बता रहे हैं, ठीक है ना, कल ही से बता रहे हैं कि कांस्टेंट वालों को एक साथ करेंगे और वेरिएबल वालों को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे। तो इस बी स्क्वायर को इधर भेज दो, ठीक है सर, और ये एक्स को इधर भेज दो तो माइनस कितना हो जाएगा, बाई बटा एक्स हो जाएगा, इस एक्स को इधर भेजो ना, ठीक है सर, और डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, और इस बी को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। किसी को दिक्कत, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ना कि हमारा कांस्टेंट को अलग रखो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे जीरो हो जाएगा, अब कांस्टेंट, और फाइनल रिजल्ट में हमको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना ही रहता, ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट में हमको कांस्टेंट को क्या करना था, वो एलिमिनेट करना रहता, ठीक है, ठीक है। अब हमको कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपको बताएं जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना बार तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार क्या, एक बार इसको और करो, अब यहाँ पे करोगे बाबू तो थोड़ा ऑल बॉल पिस्तौल मत होना, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा अब लंबा जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, ठीक है सर। तो इसको करने की कोशिश करो। अब देखो क्या करेंगे, इसको यू मान लो और इसको भी मान लो, और उसके बाद इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, है ना। तो क्या करेंगे, यू दिस माइनस बाई बटा एक्स, ठीक है, दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन बाबू, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से करना, तो डी वाई का और माइनस कहाँ से आया सर वहाँ पे? ई वाला माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस होगा ना सर अरे ये इधर साइड ही है सर, एक ही होगा सर। इस सर, साइड आएगा तो माइनस थोड़ी ना। यस चलिए सर, ठीक है, एक के साइड होगा, ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ हो, चलिए अच्छी बात। तो हम लोग क्या कहें बाबू, इसको u इंटू भी में तोड़ो, तो u इंटू भी का डिफरेंशिएशन दिस हो गया, ठीक है, ठीक है सर, प्लस, ठीक है, दिस डी बाई डी एक्स, यहाँ u इंटू भी लगा, इसको u मानो इसको भी लगाओ, तो u इंटू इसका डिफरेंशिएशन डी टू बाई डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, v इंटू इसका डिफरेंशिएशन। अभी इसका डिफरेंशिएशन करोगे बाबू तो इसको थोड़ा डिस्कलर करके कर देते हैं ना, ताकि आपको अच्छा से विजुअलाइज हो। कौन बेटिंग में जी,
ठीक है, अच्छा से क्या हो बाबू विजुअलाइज हो सके, है ना। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएशन करो तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ देखो यहाँ u गुना v लगा और यहाँ u बटा v लग जाएगा, ठीक है ना। तो u बटा v में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन dy/dx, ठीक है, माइनस नोमिनेटर हो जाएगा बाबू इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, ठीक है सर, बट्टा नीचे वाले का कितना होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या, इसका डिफरेंशिएशन ही कांस्टेंट है, इसका 0। किसी को यहाँ तक दिक्कत है x तो और पूछो। dx होगा d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। क्या बाबू, y बटे x लिखे हैं ना सर, d स्क्वायर d जो 2 दिए हैं ना, d2 बाई dx2 होगा ना। अच्छा 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 अच्छा, चलो वाह वाह वाह, चलिए ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, आंसर लो तो, है ना। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, कुछ नहीं अब करना, अब तुम्हारा काम हो गया है ना। सबको इसमें से गुना कर दो, ये ब्रैकेट हटाओ नहीं बोला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, y बटा एक्स इंटू d2/dx2 हो गया, हाँ बेटिंग में नहीं कोई, प्लस ये एक्स स्क्वायर को सबसे गुना है ना, एक्स स्क्वायर सबसे गुना, तो करो इसको गुना, तो कितना हो जाएगा x बटा एक्स स्क्वायर और dy/dx हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना बाबू, डी दू गो d/d है तो स्क्वायर करना, d2/dx2 मत कर देना, बार बार बोल रहे हैं। और फिर इसको इससे गुना करो तो माइनस y बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू dy/dx हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर है तो अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो एक्स स्क्वायर से सब में गुना करो, नीचे वाले एक्स स्क्वायर है बाबू, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा हमको कम्पैक्ट फॉर्म में रिजल्ट लिखना रहता है, ठीक है ना। आते रहो ना 7 बजे तक सुधीर बाबू, ठीक है, हमको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना रहता है। तो एक्स स्क्वायर से ओवरऑल गुना कर दो बाबू नोमिनेटर में, तो एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ वो एक्स बचेगा ना, मल्टीप्लाई विथ किससे बाबू, विथ एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों साइड में, दोनों साइड में बाबू एक्स स्क्वायर से गुना कर दो, है ना, ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर से यहाँ से गुना करोगे बाबू, तो एक्स स्क्वायर से अगर आप गुना करोगे तो नीचे एगो एक्स बच जाएगा ना, ऊपर में एक्स बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स बाई, ठीक है सर, d2/dx2 हो जाएगा, d2/dx2 हो जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू dy/dx हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बाई इंटू dy/dx इक्वल टू 0, दिख रहा, हाँ जी दिख रहा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे बाबू, इसको थोड़ा सा और बढ़िया में लगने के लिए d2 को हम क्या लिख सकते हैं, d2/dx2 को d/डबल डैश लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा x बाई इंटू बाई डबल डैश, इन का भी डाल रहे हैं, ठीक है ना, प्लस एक्स इंटू बाई डैश का स्क्वायर और माइनस बाई इंटू बाई डैश इक्वल टू 0। तो ये आपका कितना फॉर्म अच्छा लग रहा है, रिजल्ट है ना, सुंदर सा छोटा सा कम्पैक्ट लग रहा है, तो इसी फॉर्मेट में हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। लिखिए, इंक डालते हैं, किसी को दिक्कत है तो पूछो, और नहीं दिक्कत है तो हम अपना इंक डाल दें। सर लास्ट वाला स्टेप लिखना जरूरी है सर? लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, ये भी आपका सही है, ठीक है ना, ये थोड़ा कम्पैक्ट लगेगा, लिख दोगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, है ना। नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, अरे इसमें क्या है, कुछ तो है थोड़ी, d2 को हम लोग कहते करते हैं d/डबल डैश, और कौन सा ग्रीन वाला भी थोड़ा सा लगता है हल्का हुआ, देखा जाएगा, लिखिए जल्दी से। इसीलिए आपको हम शुरू में डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन कम यूज है बाबू, डिफरेंशिएशन का ज्यादा झंझट है, u इंटू भी, u गुना u बाई भी, इसीलिए शुरू में हम पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ना पढ़ता जो झकता है।
जल्दी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, फाउंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स कौन सा दिया हुआ? फैमिली ऑफ कर्व्स बाबू y बराबर e के पावर 2x a प्लस bx। फाउंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y बराबर e के पावर 2x बाबू a प्लस bx वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये सब को अब आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का बाबू क्वेश्चन बनाइए। देखो क्या करेंगे, अब फटाफट अब थोड़ा तेजी से करते हैं ना, अब तो सीख गए हो ना, तो थोड़ा तेजी से करेंगे तो आपको समझ में भी आना चाहिए। कितना बार बार बच्चा की तरह समझाते रहे यू इंटू भी, नहीं समझ में आएगा तो बोलना। क्या कर रहा है, ये इक्वेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ बाबू, क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ, y बराबर क्या दिया हुआ, e के पावर 2x दिया हुआ है और a प्लस bx दिया हुआ है, ठीक है सर। या इसको आप लोग कर लोगे इसको? ना अब करेंगे सर, ना करेंगे तो करो। अब देखो बाबू क्या है, यहाँ a प्लस बी एक्स है, हाँ सर ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर इधर भेज देंगे तो a प्लस बी एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो a प्लस बी एक्स में a तो अकेला कांस्टेंट हो गया आर्बिट्ररी को, और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो एक बार डिफरेंशिएशन में तुम्हारा a तो हट जाएगा ना, है ना। अरे इसको इधर भेज देंगे तो a तुम्हारा अकेला हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। और बी एक्स में बी है वो, ठीक है ना, बी एक्स में क्या रह जाएगा बाबू, एक बी बच जाए, ठीक है। बी एक्स में एक बी बच जाए। सोचो ना, दो बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार हमको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको अगर इधर भेज के करते हैं तो एक बार में a 0 हो जाएगा, और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे बी ए बचेगा ना, और दोबारा में बी का 0 हो जाएगा। तो हट गया कि नहीं हट गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हट गया। तो तुम्हारा जो जब फाइनल रिजल्ट में कहीं भी देखना बाबू आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है ना। तो उसी को हमको हटाना रहता है, बस और कुछ नहीं करना रहता। तो इसको ऐसे अगर लिख दे तो आपको कोई दिक्कत है, y बराबर e के पावर 2x कितना हो जाएगा, a प्लस बी एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करो तो u बटा v के रूप में आएगा, है ना, u बटा v के रूप में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, u हो जाएगा e के पावर 2x हो जाएगा इंटू dy dx हो जाएगा बाबू, ठीक है सर। पहले भी ठोको कर देंगे तो नहीं होगा? पहले भी ठोको कर देंगे तो नहीं होगा? क्या पहले भी का कर देंगे, डिफरेंशिएशन? यस सर। नहीं बाबू, तरीका उसी को कीजिए, ठीक है ना। पहले भी को कीजिएगा तो वो फिर दिक्कत निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। पहले डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। जो रूल आपको बताया है उसी में फॉलो कीजिए, अपना मन से मत कीजिए मैथ में, ठीक है। माइनस क्या होगा बाबू, नोमिनेटर हो जाएगा इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e के पावर 2x का 2 हो जाएगा, और 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। बटा नीचे का डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। इधर डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो a का डिफरेंशिएशन 0, सिर्फ b बच जाएगा ना, अब दोबारा करेंगे तो e भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा काम हो गया। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको, नहीं तो अभी इसको डिफरेंशिएट करने लगे ना तो तुम लोग ऑल बॉल पे सॉल्व हो जाओगे, है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, तो e के पावर 2x पावर 2 तो 4x हो जाएगा। अब 4x में इसको सेपरेट कर दो बाबू, e के पावर 4x असल सबको सेपरेट कर दो, ऐसे कर रहे हैं, e के पावर 2x है बटा e के पावर 4x हो जाएगा इंटू dy dx हो जाएगा, है ना, माइनस y बटा e के पावर 4x, ठीक है, और गुना e के पावर 2x। सर सुनिए ना, जो बाई लिखते हैं ना कैपिटल में, तो वो स्मॉल अगर
एग्जाम में भी लिखेंगे कैपिटल में तो चलेगा? बाबू बाई को आप देखिए यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बाई कैपिटल में लिखे चाहे स्मॉल में लिखे, ठीक है ना। जनरली दोनों में अंतर आप अथिया नहीं कर पाइएगा। बाई या कैपिटल स्मॉल दोनों सेम ही होता है ना। एक छोटा सा इसको कैपिटल में लिखो, ये हो गया तुम्हारा कैपिटल, इसी को छोटा में ऐसे कर दो तो बस स्मॉल हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं बाबू। लेकिन स्मॉल में लिखेंगे। जो आपको क्वेश्चन दिया बाई बराबर जो दिया रहेगा, अगर यहाँ स्मॉल दिया रहता है स्मॉल में लेकर फॉलो करना, यहाँ कैपिटल दिया रहता है कैपिटल में लेकर फॉलो करना, ठीक है ना। ना समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है। अब यहाँ से क्या करो बाबू, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना। ऊपर 2x है नीचे 4x है, तो ऊपर जाएगा तो -2x नहीं होगा, ठीक है। नीचे 4x ऊपर 2x, तो ये हो जाएगा इंटू कितना dy सर dx वहाँ पे 2y होगा ना? हाँ बाबू ठीक है, यहाँ पे लिखे वाले थे आप बीच में पूछ दिया ना। चलिए यहाँ भी कितना हो जाएगा बाबू बताओ, 2y इंटू e के पावर -2x इक्वल टू 0। अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो थोड़ा ज्यादा परेशानी हो जाता है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके कर रहे हैं, ठीक है। अब e के पावर 2x है, यहाँ e के पावर 2x है बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर सकते हो बताओ, e के पावर 2x कॉमन ले लो, e के पावर -2x हो गया कॉमन, dy बाई dx -2y इक्वल टू 0। किसी को दिक्कत है? अब e के पावर 2x है बाबू, 0 कहाँ से आएगा, 0 कहाँ से आएगा, डिफरेंशिएट तो भी किया नहीं, तो ये b हो गया। हमको लगा 0 कहाँ से आएगा बाबू, अभी डिफरेंशिएट करेंगे तब ना 0 आएगा, ठीक है। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे आप लोग यहाँ से आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको यहीं से इसको सब सेपरेट करो, डिफरेंशिएशन आंसर लूटो। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको अलग डिफरेंशिएट करो, इसको अलग डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। ठीक है सर, तो करो इसको। ठीक है, e के पावर -2x और e के पावर -2x इंटू बाई, इसको अगेन डिफरेंशिएट करो एक बार। -2x कैसे हो जाता है सर? अरे ऊपर 2x का नीचे 4x तो ऊपर भेजेगा तो 2x - 4x ना होगा। अभी वो सब नहीं आता बाबू, तो हम क्या कर सकते हैं, -2x। अब इसको आप लोग डिफरेंशिएट करो अपने से, ठीक है ना। u इंटू v में करो, u इंटू v में, इसको u इंटू v में है ना, तो क्या होगा, दिस e के पावर -2x हो जाएगा बाबू, दिस हो जाएगा इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो d2 बाई dx2 हो गया, प्लस दिस dy बाई dx। अरे वो यू मानो तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन, तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन, e के पावर -2x का e के पावर -2x हो गया और इंटू -2 हो गया। मेरा इसका काम हो गया, ठीक है ना। इसीलिए ही डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादातर डिफरेंशिएशन यूज होता है, ठीक है ना। अभी इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसको ग्रीन कलर से कर देते हैं, इसको u मानो इसको v मानो, तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन तो प्लस 2y, ठीक है, इंटू इसका डिफरेंशिएशन e के पावर -2x इंटू -2, ठीक है सर, और प्लस है ना u इंटू v का प्लस v इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो e के पावर -2x, e के पावर इसका डिफरेंशिएशन 2y का डिफरेंशिएशन क्या, dy अपॉन dx, ठीक है। और 2 यहाँ था ना, 2 था ना, तो 2 को हम लोग आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत है। और इक्वल टू इधर का डिफरेंशिएशन क्या, 0, तो 0 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सजाइए, इसको थोड़ा सा सजाओ जाके लिखिए, अच्छा से लिखिए, है ना। तो देखो क्या है बाबू, यहाँ भी देखो e के पावर -2x, यहाँ भी e के पावर -2x, यहाँ भी e के पावर -2x, यहाँ भी e के पावर -2x, सब में क्या e के पावर -2x है, तो e के पावर -2x कॉमन ले लो, सभी में है ना, इस टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में, सभी में कॉमन है, तो कॉमन ले लो, ठीक है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, d2 बाई dx2 है, तो इसको बाई डबल डैश लिख देते, कोई दिक्कत है ना। और प्लस हो गया, यहाँ पे देखो बाबू e के पावर -2x कॉमन हो गया, तो ये -2 बचेगा ना, ठीक है, तो -2 हो गया। और बाई dy को क्या लिख देते हैं, बाई डैश लिख देते हैं, ठीक है सर। e के पावर -2x तो कॉमन हो गया, बच गया क्या, -4y, और e के पावर -2x तब 2 -4 हुआ ना, ठीक है सर। प्लस यहाँ से e के पावर -2x कॉमन हो गया, तो प्लस कितना बच जाएगा बाबू, 2 इंटू बाई डैश बच जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत, इक्वल टू 0, ठीक है।
ठीक है बाबू, कहीं गलत हुआ है क्या? ये 2 बाई डैश और ये 2 बाई सर डैश 4 प्लस में होगा। +4 होगा ना? एक माइनस में होना चाहिए बाबू। यस सर, -2y होगा +4। प्लस 4y होगा। बाबू यहाँ देखो माइनस दीजिए ना, यहाँ पे माइनस है। अरे यहाँ ध्यान दे। अच्छा ठीक है ठीक है अरे ठीक है बाबू, यहाँ से सर कहाँ पे रोड है? चलो ठीक है। यहाँ ओवरऑल क्या शुरू में माइनस है बाबू, हमने माइनस नहीं लगाया, यहाँ ओवरऑल माइनस है, ठीक है ना? तो पहले यहाँ माइनस लिख दो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो। यहाँ माइनस है ना, उसके बाद इसको आप डिफरेंशिएट करो, ठीक है? यहाँ माइनस से माइनस लगा, अब इसके बाद सोल्व करो, ठीक है ना? तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 बाई e के पावर 2x को कॉमन हो जाएगा, ठीक है सर। तो e के पावर 2x कॉमन तो -4y आ जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये -4y प्लस, तो ये +4y हो जाएगा, और ये तुम्हारा -2y हो जाएगा। दिक्कत है किसी को? अब e के पावर -2x है, तो इसको इधर भेजो ना, इसको इधर भेजो ना, तो कितना हो जाएगा, बाई डबल डैश हो जाएगा माइनस, ये -2y 4y हो जाएगा, 4y डैश हो जाएगा, अब +4y हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ बाबू, जल्दी से लिखिए। ये माइनस है तो ओवरऑल हम शुरू में माइनस लगाएंगे ना, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। ये माइनस मेरा यहाँ पे छूट गया था, जल्दी से लिखिए। म्यूट कर लीजिए बाबू, म्यूट कर लीजिए। अब ये सब तो क्वेश्चन क्या था, मेरा सेपरेट हो रहा था, यहाँ पे भी मेरा क्या हो गया, ई वाला सेपरेट हो गया। अब थोड़ा सा अलग टाइप का कर लेते हैं। कौन सा अलग टाइप सर? अब तुमको कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट तुम्हारा सेपरेट नहीं होगा, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसको अब हम लोग हैंडल करेंगे। चलिए लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है। समझ में आ रहा है आकांक्षा बाबू? आकांक्षा ना बोलेगी, भाग गई कहाँ? आई तो आप इवनिंग में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? यस सर। ठीक है, शुरू से आप पढ़िए, डिफरेंशिएशन पढ़े शुरू का, 4 क्लास किए नहीं किए होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने में। बाबू पढ़िए, पढ़े, थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई लिखा है ना। कुछ नहीं करना, जितना बताते उसी का हम तो होमवर्क भी ज्यादा ना देते, 1-2 क्वेश्चन कभी कवाल दे देते, ठीक है ना? लेकिन ना देते इसलिए नहीं देते कि जितना बताते कम से कम उसको एक बार कॉपी बंद करके और उसको अपने से सोल्व कीजिए, ठीक है ना? लेकिन कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं कीजिएगा तो आपके लिए घटा रहेगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्या है बाबू? नेक्स्ट क्या? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है ना? क्या कर्व को दिया हुआ सर? ये वाला कर्व दिया हुआ, y बराबर a cos, क्या दिया हुआ, a cos 3x दिया हुआ है प्लस b sin 3x दिया हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है? a cos 3x प्लस b sin 3x दिया बाबू, है ना? Where a and b are arbitrary constant। अभी तक क्वेश्चन जो हमने करवाया उसमें ए बी सेपरेट हो रहा था, उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे। अब इसमें सेपरेट करो ना, कैसे करते आप लोग करो, थोड़ा दिमाग इसमें लगा, 2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी से बनाओ।
बनाओ, थोड़ा सोचो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी से सोचो कैसे करोगे, बनाओ मत, खाली सोचो, ठीक है ना। बोलो काजल बाबू कैसे इसको करेंगे, बोलो, थोड़ा दिमाग लगाइए। काजल यस सर। बोलिए, y बराबर a cos 3x प्लस b sin 3x। अब इसको बताइए आगे हम लोग कैसे प्रोसीड करें, बताइए थोड़ा बहुत, बोलिए। उसको सर डिफरेंशिएशन करेंगे। सेपरेट नहीं कर पाएंगे, सर कैसे करेंगे? नहीं सर। देखो, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, है ना। देखो बाबू, अगर तुम्हारा सेपरेट होगा, हम आपको क्या बोले कि अगर सेपरेट होगा तो सेपरेट कीजिएगा, अब नहीं होगा तो जैसे वैसे डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। ये काम हो ही नहीं रहा बाबू, तो उसमें काला दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सेपरेट इधर भी करोगे, लेकिन ए तुम्हारा अलगे हो पाएगा, कोस गुना में, तो ए तुम्हारा अलगे नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ ई टर्म ना रहता, ई टर्म नहीं रहता बाबू, तो y बटा cos 3x कर देते, ए तुम्हारा सेपरेट हो जाता, इंटीग्रेट कर लेते, कोई झंझट नहीं था। लेकिन ये ई नाश आ गया, ठीक है ना, b sin, ये एक नाश वाला फॉर्म आ गया, ठीक है। तो नहीं होगा बाबू, तो इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करो ना, क्या जाता है इसमें, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ। बाई डैश लिख देते हैं, आप लोग बाई डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ए हो गया बाबू, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, 3x हो गया, ठीक है, माइनस में ना ठीक है, हो सर। हाँ बाबू माइनस में होगा, दे रहे हैं ना। और कॉस का माइनस साइन 3x हो गया, 3x का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और सी से स्टार्ट है तो माइनस होगा, प्लस बी कॉस का साइन का कितना होगा बाबू, कॉस 3x हो जाएगा और इंटू 3 हो जाएगा। इस तरह लिख लेोगे तो अच्छी बात है। तो 3 हो जाएगा बाबू, तो ये 3 है ना, 3 आएगा ना, तो 3 हम लोग शुरू में लिख देते, कोई दिक्कत है। यहाँ पे हम लिखे ना बाबू, आप लोग गलती कर, यहाँ एंगल में गुना मत कर देना, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 3b sin 3x हो जाएगा। समझ में आती है बात, एकदम आता है सर, ये सब तो बच्चा वाला चीज है, ठीक है ना, अच्छी बात। यहाँ पे 3b अभी cos 3x होना होगा। क्वेश्चन होगा। हाँ बाबू, हाँ कैसे होगा, ज्यादा समझाने के चक्कर में ऐसे ही होता है, ठीक है। अब देखो बाबू क्या है, यहाँ से भी आप लोग हम सेपरेट कर सकते हैं, बताओ, यहाँ भी सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, यहाँ भी हमको सेपरेट करने का कोई चारे नहीं मिल रहा। यहाँ कैसे -3 है, यहाँ पे +3b cos 3x है, यहाँ sin 3x है, तो एक बार और हमको क्या है, 2 बार भी तो कांस्टेंट है ना, 2 बार, तो 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो एक बार आओ करके देखते हैं। तो बाई डबल डैश हो जाएगा, -3 है बाबू, ए का ए रह जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा, इंटू 3, तो 3 यहाँ 9 कर देते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है सर, प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन बाबू माइनस साइन हो जाएगा, और देखो इसका क्या आ जाएगा, कोई माइनस साइन हो जाएगा, 3x का गुना 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस नहीं आ जाएगा, तो 9b इंटू साइन 3x, ठीक है सर। इसमें 9 कॉमन ले लो, निगेटिव के साथ अगर 9 कॉमन ले ले तो बाबू तो कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अब 9 कॉमन ले लो तो ले लो, a cos 3x प्लस b sin 3x। अब यही वैल्यू देखो ना, a cos bx प्लस b sin bx बराबर क्या है, बाई है, ठीक है ना। तो हम लोग पीछे वाले सभी क्वेश्चन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहे ना, उसको या तो डिफरेंशिएट करके हटा, अगर नहीं डिफरेंशिएट करके हटा रहा तो पीछे वाला जहां मान लो यहाँ से मेरा वैल्यू निकल रहा है बाई का, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, मैंने पीछे वाले स्टेप से निकाल कर हम पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी तरीके से ए बी की वैल्यू हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट में, ठीक है ना, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो a cos 3x प्लस b sin 3x, a cos 3x बराबर हम बाई लिख दें तो आपको दिक्कत है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो बाबू, तो इतना बार क्या लिख देते, बाई लिख देते हैं, तो बाई डबल डैश बराबर क्या, या लिखते लिख देते हैं, बहुत आप लोग थकाते हो जी, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे बाबू, बाई बराबर कितना है, इतना बराबर बाई है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो बाई डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा, -9 बाई आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई डबल डैश प्लस 9 बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो गया, है ना। चलिए लिखिए जल्दी से,
कुछ था, कुछ नहीं था, यही 2 मार्क्स में पूछता, आपका ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ होगा सर। जल्दी लिखिए। एक क्वेश्चन का पे करवा लेते थोड़ा सा, है ना, जहाँ पे हम लोग सेपरेट ना कर सकते। यहाँ पे आप सेपरेट ना करोगे, सेपरेट होबे नहीं करेगा, करोगे क्या? इसका एक DIY बना लेना बाबू, ठीक है ना, जो शायद पूछा हुआ है, बना लेना, कुछ नहीं है उसमें, चटनी है। इसी में 3 हटा देंगे, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ शायद लगता है ये। इसी में 3 को हटाकर सिर्फ x कर दो, तो कुछ करना थोड़ी है, इसी कर देना। ये भी ना होगा तो मत आना क्लास करने के लिए। एक DIY कर बाबू, y बराबर a cos x प्लस b sin x। इसका जो रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ 9 हट के क्या आ जाएगा, सिर्फ y आ जाएगा। लिखिए आप लोग जल्दी से, पहले लिखिए। सर चार DIY का मतलब क्या होता है सर? हाँ, DIY का मतलब क्या होता है सर? डू इट योरसेल्फ। आप आज का फर्स्ट क्लास है का? नो सर। नहीं कैसे, फर्स्ट क्लास जरूर होगा। चलिए, इसको आप लोग कर लीजिएगा बाबू। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? कुछ नहीं, एकदम चटनी है। ये भी नहीं होगा तो क्लास मत आएगा करने के लिए। सोल्यूशन क्या कर रहे हैं जी? इसका क्या हो जाएगा बाबू? y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, है ना? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है क्या, लिखिए इसको जल्दी से। कितना बज गया? टाइम तो बचवे नहीं करता है जी, 6:45 हो गया। एक और कर लेते हैं जिसमें आपको अलग होबे नहीं करेगा। चलिए, लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्या है बाबू? नेक्स्ट क्या है? क्या कह रहा है? y बराबर क्या कह रहा है? e के पावर x इंटू a cos bx। y बराबर बाबू e के पावर x a cos x प्लस b साइन x है। a cos x प्लस b साइन x है, ठीक है। वेयर ए बी आर कांस्टेंट, arbitrary constant, स्मॉल a स्मॉल b। y बराबर e के पावर x a cos x प्लस b साइन x, है ना। अब इसमें भी आप लोग कीजिए। देखो, इसको आप लोग पहले एक मेथड तो हम बता रहे हैं, इसको e के पावर x इधर शिफ्ट करना, उसके बाद डिफरेंशिएट करने की कोशिश करना, ठीक है ना। देखना कितना लंबा जाता है, ठीक है ना। e के पावर x बाबू इधर शिफ्ट करना। आपको अभी तक हमने क्या बताया कि अगर वो अलग हो रहा है, x का जो वेरिएबल है, ठीक है ना, और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, अगर e के पावर मान x जो वेरिएबल वो सेपरेट हो रहा है तो उसको सेपरेट करना, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना, ये बताया ना, ठीक है। यहाँ पे इसको इधर करो बाबू, उसके बाद आप लोग सोल्व करके देखना, देखिएगा कैसा होता है। आ जाएगा आंसर तो फिर बताइएगा। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? y बराबर क्या दिया हुआ बाबू? e के पावर x दिया हुआ है, e के पावर x दिया हुआ है, a cos x दिया हुआ है प्लस b साइन x दिया हुआ है ना। ठीक है, आपको हम क्या बोल रहे हैं कि e के पावर x बटा में कीजिएगा, उसके बाद सोल्व कीजिएगा, है ना। देखो अब यहाँ पे क्या हम लोग अलग नहीं ना कर सकते, a cos x प्लस b sin x को अलग नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो इसी में इसको डिफरेंशिएट करो ना। तो इसी में इसको अगर डिफरेंशिएट करो बाबू तो डिफरेंशिएट करो। अब हम लोग कितना लिखें? बाई डी बाई डी एक्स, बाई डैश लिख सकते हैं, ठीक है सर। अब इसको u इंटू भी में करो, एक इसको u मान लो, इसको v मान लो, ठीक है। तो दिस u इंटू भी का डिफरेंशिएशन बाबू, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ? माइनस में a साइन x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस b cos x हो जाएगा।
u इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन प्लस भी हो जाएगा, ठीक है, a cos x, ठीक है, और प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, तो e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन e के पावर x हो जाएगा, ठीक है सर, है ना। अब देखो हमको कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दूगो है तो दूगो डिफरेंशिएट करना है, अब ध्यान से करना, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन में सेपरेट आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते तो क्या करेंगे सर, आपको पीछे वाले जो स्टेप है उसी से निकालना, उसी से वैल्यू अगर मेरा निकल रहा है तो उसी का वैल्यू निकाल के पुट करते जाना है ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाने के लिए, ठीक है सर। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे वो तो फिर यहाँ u इंटू भी का रूल लगाओगे, यू मानोगे, इसको भी मानोगे, फिर इसको यू मानोगे, इसको भी मानोगे, बहुत लंबा होगा ना। हाँ सर, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, e के पावर x x x e वाला दोनों अंतर है, अंतर है, अंतर है, e में कोई अंतर नहीं है, तो हम लोग इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर अगर बाई लिख दे तो आपको कोई आपत्ति है? क्यों सर? क्योंकि फिर बाई लिख देंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन इसको हमको u इंटू भी में नहीं ना करना पड़ेगा, आसान हो जाएगा, रास्ता मेरा आसान हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। तो इतना बराबर बाबू, इतना बराबर हम लोग अगर बाई लिख दें, कितना बराबर सर, इतना बराबर है ना, इतना बराबर, यही ना टर्म ये है। हाँ सर, तो ये मेरा क्या है, बाई है, ठीक है, ठीक है। तो अब एक लाइन लिख लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा बताओ, बाई डैश बराबर कितना हो जाएगा, e के पावर x हो जाएगा माइनस a साइन x हो जाएगा और प्लस b cos x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस इतना बराबर क्या 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 बाई आ गया। फिर भी तो मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट गया ना, तुमको दुइये बार डिफरेंशिएशन का दूसरा आर्बिट्रेरी दुइये बार करना, और दुइये बार करना ही है, ठीक है ना, और दुइये बार में तुमको हटाना है, ठीक है। तो एक बार आओ इसको करने की कोशिश करो, देखो कुछ रिजल्ट आता है कि नहीं आता। तो एक बार और करेंगे तो बाई डबल डैश, अब इसमें u इंटू भी लगाओ, तो u इंटू भी का डिफरेंशिएशन, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस a cos x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस b sin x हो जाएगा। कोई दिक्कत? u इंटू भी का डिफरेंशिएशन प्लस दिस, तो दिस कितना, माइनस a sin x प्लस b cos x, ठीक है, u इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x। इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, इसको ना डिफरेंशिएट करो, इसको भी करना, इसको भी करना, प्लस बाई डैश, है ना। फिर भी मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हट रहा है, फिर भी नहीं हट रहा है बाबू, तब हम क्या करें, ऑल वर्क पिस्तौल हो गए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हटे का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है ना। ठीक है सर, अगर हम क्या करें बाबू, थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाइए, है तो लगाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से माइनस पहले कॉमन लीजिए ना, यहाँ से पहले माइनस कॉमन लीजिए ना, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, तो हम डायरेक्ट ले लें,